नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आनंदमय काली मंदिर में भाजपा नेताओं ने किया यज्ञ। सिलीगुड़ी में जल, जंगल और प्रकृति की सुरक्षा के लिए भाजपा नेताओं ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। बांग्ला नववर्ष में पहले दिन आज आनंदमय काली मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष सहित जिला भाजपा संगठन समिति के नेता इस भव्य समारोह में उपस्थित रहे। शंकर घोष ने कहा, उत्तर बंगाल की प्रकृति हमारी शान है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इसी उद्देश्य से इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है। नदी दखल हो जावा, जंगल केटे साफ हो जावा, जंगले आवासन प्रकल्प गड़े ओठा, विभिन्न धरनेर समस्या तैरी होच्छे। कखनो भूमिधस, पहाड़े धस नामछे, कखनो प्रचंड रौद्र, कखनो प्रचंड बृष्टि। এই সবই হচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্যহীনতার কারণে। তো সেই জায়গায় প্রকৃতি এবং পরিবেশের যে ভারসাম্য, উত্তরবঙ্গের অহংকার, সেটা বজায় থাকুক। আমরা শিলিগুড়িতে বড় হয়েছি। पारिवारिक विवाद में भाई ने भाई पर किया चाकू से हमला, फिर खुद ही की आत्महत्या। घटना सिलीगुड़ी के 44 नंबर वार्ड के विद्यासागर कॉलोनी की है। इस घटना में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दो भाई करीब रात के 3 बजे संपत्ति को लेकर झगड़ रहे थे। बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे छोटा भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनंद फानंद में उसे निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले जाया गया। इधर इस बात की खबर चारों तरफ फैल गई। वहीं दूसरी तरफ बड़े भाई ने कमरे में जाकर कमरा बंद कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई। सिलीगुड़ी के बिहार मोड़ बागडोगरा से 281 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 महिलाएं गिरफ्तार। ज्ञात हुआ है कि शनिवार दोपहर गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर बागडोगरा बिहार मोड़ में तलाशी के दौरान ब्राउन शुगर के साथ 2 महिला गिरफ्तार हुई है। गिरफ्तार आरोपी में कामना सरकार और रितु रॉय दोनों मालदा की रहने वाली है। ज्ञात होता है कि वे मालदा में ब्राउन शुगर लेकर बागडोगरा आए थे। बागडोगरा थाना व SOG के संयुक्त अभियान में उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से 281 ब्राउन शुगर बरामद किए गए। गिरफ्तार लोगों को कल सिलीगुड़ी अदालत में भेजा जाएगा। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन एजेंसी ने किराए पर वाहन लेकर पर्यटकों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए एक पहल की है। इस सरकारी परिवहन कंपनी ने आज सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए चार्टर्ड बस सेवा शुरू की। संस्था के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम रॉय ने कहा कि बस का किराया 8,000 है, जिसे देकर इस बस को लिया जा सकता है और यह बस सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाएगी। इस उद्घाटन समारोह में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटकों को बहुत लाभ होगा। फिलहाल यह सेवा 5 बसों के साथ शुरू हुई है, लेकिन भविष्य में यह और बसें भी चलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 7 पर्यटन केंद्र मानकर यह योजना बनाई गई है। उत्तरबंगेर तो আমরা সকলেই বহু টুরিস্ট আমাদের বন্ধু বান্ধবরা আসে, তারা বলে যে প্রাইভেট বাসগুলো বা গাড়িগুলো, ট্যাক্সিগুলো যেভাবে মানে লিমিটলেস ভাড়া চাইছে, তাতে করে যদি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় সরকারিভাবে কোনো ব্যবস্থাপনা করা যায়। আমাদের সবুজের হাতছানি একটা অন্য কনসেপ্ট ছিল, ট্যুরিস্ট প্যাকেজ হিসেবে ছিল, কিন্তু অন স্পটে নামিয়ে দিয়ে আসা এই ধরনের ভাবনাটা আমরা ভাবিনি। তো সেখান থেকে ভাবনাটা এবং সেটাকে আমরা আজকে থেকে ফলপ্রসূ করলাম। আমরা 5টা ডেডিকেটেড বাস এবং বাসগুলোকে আমরা সাজাচ্ছি একদম সুন্দর করে, সেই কাভার করা, ম্যাট পেছানো, জল দেওয়া ব্যবস্থাপনা, একটু মিউজিক সিস্টেম চালু করা, এগুলো ভাবনা রয়েছে। একটু ভালোভাবে কমফোর্টেবলি হসপিটালিটি দিয়ে আমরা ড্রপ করে। रॉय क्रिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की पहल पर आज वर्धमान स्थित 108 शिव मंदिर के प्रांगण में पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दिन इस कार्यशाला में देश के विभिन्न हिस्सों से 120 कलाकारों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन वर्धमान के पुलिस अधीक्षक कामसी सेन ने किया। आयोजकों की ओर से संतोष शाह सिकंदर ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला पहले प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में होती रही है, लेकिन वर्धमान में यह पहली बार हुआ है। कलाकारों ने जिस तरह सहज प्रेरणा पाई है, उससे भविष्य में बड़े पैमाने पर कार्यशाला हो सकती है।
उद्यमियों ने बताया कि कार्यशाला में कलाकारों के चित्रों की प्रदर्शन लगाने की व्यवस्था की गई है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. Damro, internationally trusted furniture. Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 17th of April 2023 at Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. IGBC certified green buildings, CP Greens में पाइए 3 and 4 BHK spacious flats. सेवक रोड, सिलीगुड़ी के पास। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर, सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट। ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौं जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। गृह प्रवेश से पहले ही लगी घर में आग, इलाके में फैली सनसनी। सिलीगुड़ी बाजार में आज एक घर में गृह प्रवेश से पहले आग लग गई। आपको बता दें कि जलेश्वरी बाजार में आज एक घर में गृह प्रवेश चल रहा था। पूजा के दौरान जैसे ही घर में परिवार वालों ने किचन में खाना बनाने के लिए गए, तभी अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद इस बात की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस घटना में किसी के हाथ होने की कोई खबर नहीं। রান্না রয়েছে থেকে তরকারি বসাইছিল তো ওভেন থেকে একবার বুক করে বাড়াইছে বাস তখন। আজকে কি গৃহ প্রবেশ ছিল? কখন লাগে? এই তো আধা ঘন্টা আগে। এলাকার নাম? এই এলাকার নাম তো আমিও
লাইন ছিল দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ আপনার বাড়িতে মিটার নেই তো লাইন দেখা গেল। মেয়েটার না, যে ইলেকট্রিসিটি ওটা চাকরি করে সেই আজকে সকালবেলা লাগাই দিয়ে গেছে, বললো 3 দিনের মধ্যে লাইন আমি করে দিচ্ছি। এটা এখন টেম্পোরারি লাইন, একটা দিনের জন্য পূজা যখন করতেছো আজকের জন্য আমি লাগাই দিয়ে গেলাম। পেপার তো উনি নিজে এসে লাগাই দিয়ে গেছে আমাকে সিলিন্ডারে। কখন লাগে এটা? এই তো কি আধা ঘন্টা আগে। ফায়ার ব্রিগেড এসেছিল? হ্যাঁ আসছিল। আগুন এখন কি অবস্থা? এখন ঠিক আছে। আপনার नाम? नीरेंद्र। अलीपुरद्वार के वन विभाग लकड़ी माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। वन विभाग की छापेमारी में एक बार फिर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से चोरी की लकड़ी और फर्नीचर जब्त किया गया है। गुप्त सूत्रों से सूचना के आधार पर दलगांव रेंज के वन कर्मियों ने फालाकाटा प्रखंड के बागानबाड़ी इलाके में अभियान चलाया। जलाओ लकड़ी उस इलाके के एक घर से छिपाई गई थी। वन विभाग ने इन्हें जब्त कर लिया। हालांकि घटना में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बरामद लकड़ी का अनुमानित बाजार मूल्य 2 लाख रुपए है। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। 2 ट्रक भैंस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बागडोगरा में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 ट्रकों में करीब 31 भैंस बरामद की है, जिसके बाद दोनों चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान एमडी रमसूल और नासिर के रूप में हुई है। दोनों बिहार और कटिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। बरामद भैंसों को जब्त कर दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने ले गए हैं। साथ ही उचित कार्यवाही के साथ उन्हें कोर्ट में भेजा जाएगा। सुबह उठते ही मां ने देखा जवान बेटे का शव, मां डूबी शोक में। घटना जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज की भुटकीहाट इलाके में हुई है। इस असामयिक मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक का नाम राजू दास, उम्र 23 वर्ष बताया जा रहा है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार रात करीब 10:30 बजे राजू खाना खाकर अपने भाई के साथ कमरे में सोने चला गया। सुबह उसकी मां ने एक खाली कमरे में अपने बेटे का लटकता हुआ शव देखा। मृतक की पिता शंकर दास ने बताया कि परिवार में कोई अशांति नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया। सूचना मिलने पर आमबाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है यह आत्महत्या है या और कुछ। কালকে বাড়িতে আসছে 10:30টার সময়। তারপর কি আজকে সকালে কি কেমন কি দেখলেন? কি আজকে সকালে ওর মা দরজা খুলে আমরা যখন ঘুমের থেকে উঠলাম, হ্যাঁ ওর মা তো ডেলি সকালবেলা হইলে পরে ঘরে আসে, দেখতেছে দরজা খোলা। কি ব্যাপার দরজা খোলা কেন? কালকে তো দরজা আমি লাগাইছি। তাই তো রুইকেই দেখে এই অবস্থা, ছেলে ফাঁসি লাগাইছে। তখন কাঁদতেছে হাউ হাউ করে, আমি দৌড়ায় আসলাম, কি হলো দেখতেছি এই অবস্থা। তখন তো আমাদের মাথা ঠিক নাই। আরে তুই এই কাজ কেন করলি? কি ছিল তোর মনের মধ্যে? কেন করলি? আমাদের সংসারে এরকম সুন্দর ফ্যামিলি, এরকম সবকিছু, কেন তুই এই কাজটা করলি? মানে অন্য ঘরে এসে কাজটা করেছে? হ্যাঁ, না 2 ভাই একসঙ্গে ঘুমাইতো, এখানে এসে এই কাজটা করছে।